सो हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज है साथियों आप लोगों की 7 सितंबर। और आज हम सभी 7 सितंबर से बनने वाले जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न बने, इन सभी प्रश्नों को हम लोग एक्स्ट्रा फैक्टर सहित और डिटेल के साथ कवर करेंगे। और आज की क्लास साथियों काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी रहने वाली है। आज की क्लास से आपको डेफिनेटली एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा, तो सभी प्रश्नों को ध्यान से समझिएगा। लेकिन साथ ही जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पहले हम लोग लास्ट क्लास के क्वेश्चनों को रिवीजन करते हैं, उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं। तो पहले एक बार मैं आपको 2 मिनट के अंदर 6 सितंबर के करंट अफेयर्स को क्विकली रिवीजन करा देता हूँ। उसके बाद हम लोग आज के प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। तो जैसा कि साथियों लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि अभी मध्य प्रदेश सरकार ने क्या है कि 2 योजनाओं को मंजूरी दी थी। एक तो मैंने आपको पढ़ाई थी वृंदावन ग्राम योजना, और दूसरी मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी वो जो गीता भवन परियोजना है। इन दोनों योजना को जो मंजूरी है ये भी मध्य प्रदेश सरकार ने दी है। लॉरियल जो पेरिस है, इसने अभी किसे अपना नया ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया, तो अभिनेत्री आलिया भट्ट को तीरंदाज हरविंदर सिंह का नाम पढ़ाया था मैंने आपको, जो कि पुरुष लेकर के फाइनल में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। वही साथ ही तीरंदाजी के अंदर क्या है कि पेरिस ओलंपिक में बात के लिए पहला गोल्ड मेडल था। इसके बाद मैंने आपको धर्मवीर सिंह का नाम पढ़ाया था। इन्होंने पुरुषों के क्लब थ्रो F51 इवेंट में कौन सा मेडल जीता था, तो स्वर्ण पदक की। प्रणब सुरमा का नाम पढ़ाया था मैंने आपको। इन्होंने भी साथ ही पुरुष क्लब थ्रो F51 स्पर्धा में रजत पदक जीता था। और चौथा मैंने आपको पेरिस पैरालंपिक से क्वेश्चन पढ़ाया था कि पैरालंपिक में पहली बार भारत को जो जूडो में ब्रॉन्ज मेडल है ये किसने दिलाया था, तो कपिल परमार ने। अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने विश्व शांति जो बुद्ध विहार का उद्घाटन है ये कहां पर किया था, तो महाराष्ट्र के लातूर जिले के अंदर। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जल संचय जो जल भागीदार पहल है इसका उद्घाटन कहां पर किया है, तो गुजरात के सूरत के अंदर। भारत ने भी किस देश के साथ सेमीकंडक्टर के क्षेत्र के लिए साझेदारी की है, तो सिंगापुर के साथ। और इसके बाद मैंने आपको फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बताए थे, जो कि कौन बन गए थे, तो मिशेल बार्नियर। यह भी फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बन गए। आई होप साथियों आपको 6 सितंबर के सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न क्लियर होंगे। अब हम लोग आज के प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो आज का साथियों आपको जो पहले ही क्वेश्चन है ये सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, और स्टार मार्क के कर लीजिए। आपको डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेगा। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी इंग्लिश चैनल को अकेले तैर कर पार करने वाले सबसे जो उम्रदराज भारतीय हैं ये भी कौन बन गए हैं। तो देखिए साथियों इनका जो नाम है यह सिद्धार्थ अग्रवाल। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए साथियों जो सिद्धार्थ अग्रवाल है ये कर्नाटक के बेंगलुरु के हैं, और 49 वर्षीय जो तैराक है सिद्धार्थ अग्रवाल, ये भी इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय बन गए। बात कर साथियों सिद्धार्थ अग्रवाल ने, इन्होंने 29 अगस्त को क्या है कि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच की जो 42 किलोमीटर की दूरी है इसको सफलतापूर्वक पार किया है। और ये जो साथी 42 किलोमीटर की दूरी है इसको पूरी करने में इनको कितना समय लगा है, तो 15 घंटे 6 मिनट का। इंग्लिश चैनल की बात करें तो ये साथी जो इंग्लिश चैनल है ये अटलांटिक महासागर का एक संकीर्ण हिस्सा है, जो कि इंग्लैंड के दक्षिण तट को फ्रांस के उत्तरी तट से अलग करता है। अब साथियों इसी से रिलेटेड मैं आपको 3 प्रश्न और पढ़ाने वाला हूँ। हालांकि मैं आपको पहले भी कई बार पढ़ा चुका हूँ, लेकिन साथियों एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, तो एक बार मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। यदि साथियों आप लोगों से पूछे कि इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाले जो पहले भारतीय ये कौन थे, तो मीर सेन। इनका नाम मैंने आपको कई बार पढ़ा है, और इन्होंने 1958 के अंदर किया था। यदि आप लोगों से पूछे कि इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली जो पहली भारतीय महिला है ये कौन थी, तो आरती शाह। और इन्होंने कब किया था, तो 1959 के अंदर। और जो साथियों तीसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको रिसेंटली पढ़ा है, थोड़ा आप लोग दिमाग पर जोर डालिए। मैंने आप लोगों को GR राय का नाम पढ़ाया था अगस्त महीने के अंदर। ये इंग्लिश चैनल को पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज पैरा तैराक बन गई थी।
अब आज का साथियों दूसरा क्वेश्चन देखिए। आज का आपका जो दूसरा क्वेश्चन है ये अभ्यास से संबंधित रहने वाला है। आप लोग इस साथियों पूछ रहे हैं कि हाल ही में जो विषाणु युद्ध अभ्यास है इसका जो आयोजन है ये कहाँ पर किया गया है। तो इस साथियों विषाणु युद्ध अभ्यास का जो आयोजन है ये कभी राजस्थान के अजमेर जिले के अंदर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका साथियों जो आयोजन है ये नेशनल बल हेल्थ मिशन के तहत किया है राजस्थान के अजमेर जिले के अंदर। विषाणु युद्धाभ्यास के उद्देश्य की बात करें तो मानव स्वास्थ्य पशुपालन क्षेत्र के विशेषज्ञों से बनी टीम की जो प्रतिक्रिया है इसका मूल्यांकन करना था। बात करते हैं दोस्तों हम लोग राजस्थान के बारे में। तो राजस्थान का साथ जो गठन है ये 30 मार्च 1949 को हुआ था। राजधानी आपको पता ही होगा क्योंकि जो कि है जयपुर। मैंने कई बार आपको बताई है। मुख्यमंत्री साथियों अभी आके नए बने थे भजनलाल शर्मा, और राज्यपाल भी अभी आके नए ही बने। याद रखिएगा हरिभाव कृष्णराव बागड़े। लोकसभा की सीटों की बात करें तो ये 25। राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है तो 10। और विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है तो 200। जबकि साथ ही यहाँ पर जिलों की संख्या अब कितनी हो गई बढ़कर तो 50। और 50 जिलों में 10 क्या है कि डिवीजन है। अब राजस्थान से रिलेटेड हम लोग करंट अफेयर्स के प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ से साथ ही मैं आपको 2 प्रश्न पढ़ाने वाला हूँ। दोनों के दोनों याद रखिएगा। यदि आप लोगों से पूछे कि दुनिया के पहले ओम आकार का जो मंदिर है इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया था तो राजस्थान के पाली जिले के अंदर। और अभी साथियों राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि राजस्थान में जो बाल विवाह है इस पर रोक भी लगा दी है। अच्छा दोस्तों मैंने आपको बलून युद्धाभ्यास पढ़ाया था अभी रिसेंटली, अगर आप लोगों को याद हो, जो कि भारत और फ्रांस के बीच में अरब सागर के अंदर आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन पे भी साथियों आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए। हालांकि साथियों ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों को मेरा पढ़ाने का मन नहीं था, क्योंकि साथियों ये क्वेश्चन मैं आपको नहीं भी पढ़ा था। तो अभी आप इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये आराम से कर देते। आप लोगों से पूछ रहा है कि हाल ही में भी 900 गोल करने वाले दुनिया के पहले जो फुटबॉल खिलाड़ी हैं ये कौन बन गए। तो ये साथियों जो फुटबॉल खिलाड़ी हैं ये खुद में अपने आप में ब्रांड है। नाम है इनका क्रिस्टियानो रोनाल्डो। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर है। अभी साथियों यूईएफए नेशनल लीग के दौरान क्या है कि क्रोएशिया और पुर्तगाल का मैच हो रहा था, और इसी में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने क्या है कि 900 गोल करने का बड़ा कारनामा किया है। और अब पुर्तगाल के जो फुटबॉलर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये अब 900 गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉल खिलाड़ी भी बन गए। जबकि साथियों क्रिस्टियानो रोनाल्डो का क्या है ये 131वां अंतर्राष्ट्रीय गोल है। और इसके बाद साथियों जो न्यूनल मेसी है फ्रांस अर्जेंटीना के सॉरी ये दूसरे नंबर पे। और लियोनेल मेसी के नाम फिलहाल कितने गोल हैं तो 859 गोल। अगला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन पे भी साथियों स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि जो पेरिस पैरालंपिक है इसमें भारत को ये 6वां गोल्ड मेडल मिल गया है। इसी से संबंधित आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी पेरिस पैरालंपिक में जो प्रवीण कुमार है इन्होंने पुरुषों की ऊंची कूद T64 स्पर्धा में कौन सा मेडल जीता है। तो ये साथ ही मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि भारत के नाम अब जो 6वां गोल्ड मेडल हो गया है जो कि प्रवीण कुमार लेकर आए हैं। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर है। अभी जो प्रवीण कुमार है ये इस इवेंट में गोल्ड मेडल जीतने वाले दूसरे भारतीय हैं। प्रवीण कुमार की बात करें तो इन्होंने सर 2.8 मीटर के रिकॉर्ड तोड़कर ये छलांग लगाकर का नया रिकॉर्ड हासिल किया है। प्रवीण कुमार क्या है कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और जो कि 21 साल के हैं। हालांकि साथ ही टोक्यो जो ओलंपिक है आयोजित किए गए थे पैरालंपिक, इसमें इन्होंने भारत के लिए रजत पदक भी जीता था। अब बात करें भारत में पदकों की जो संख्या है कितनी हो गई है तो टोटल 26 में साथ ही 6 तो हो चुके हैं अब गोल्ड, 9 हो चुके हैं सिल्वर और 11 हो चुके हैं कांस्य पदक। तो मैं भी आपको साथ ही स्वर्ण पदक विजेताओं के क्या है कि नामों को एक बार आपको पढ़ा देता हूँ। लेकिन साथियों 8 सितंबर को जब पेरिस पैरालंपिक का समापन होगा तो इसकी एक मैं आपको कंप्लीट वीडियो क्या है कि इसी चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। हालांकि सारे के सारे क्वेश्चन क्या है कि मैंने आपको डेली करंट अफेयर्स की क्लास में पढ़ाए भी हैं। तो एक बार हम लोग गोल्ड मेडल विजेताओं के नाम को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला साथी जो गोल्ड मेडल है ये अवनी लेखारा लेकर आई थी शूटिंग के अंदर।
जो कि 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में लेकर आई थी। दूसरा जो गोल्ड मेडल है ये नीतीश कुमार लेकर आए थे बैडमिंटन में। तीसरा गोल्ड मेडल लाए थे सुमित अंतिल, जो कि जेवलिन थ्रो है और ये F64 वर्ग में लेकर आए थे। हरविंदर सिंह का नाम मैंने आपको कल ही पढ़ाया था। ये तीरंदाजी है, जो कि तीरंदाजी के अंदर भारत को पहला गोल्ड मेडल मिला था, जो कि हरविंदर सिंह लेकर आए थे। और धर्मवीर सिंह की बात करें तो ये साथी एथलेटिक है और ये मेंस क्लब थ्रो के अंदर F51 स्पर्धा में गोल्ड मेडल लेकर आए थे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन भी साथियों आपका पेरिस पैरालंपिक से संबंधित रहने वाला है। अभी पेरिस पैरालंपिक के समापन समारोह में भारत के जो ध्वजवाहक है ये कौन होंगे? तो सभी दो खिलाड़ियों को कहे कि अभी पेरिस पैरालंपिक के समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक घोषित किया है। और ये कौन है? तो एक तो हरविंदर सिंह, जो कि गोल्ड मेडल विजेता है। दूसरे प्रीतिपाल। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। देखिए साथियों, जो स्वर्ण पदक विजेता है तीरंदाज हरविंदर सिंह, और पैरालंपिक में 2 पदक जीतने वाली जो पहली भारतीय महिला धाविका है जिनका नाम है प्रीतिभा, ये पेरिस खेलों के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक होंगी। 33 वर्ष के साथ जो हरविंदर सिंह है ये पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज है। जबकि प्रीतिपाल की बात करें तो इन्होंने महिलाओं की T35 100 मीटर और T35 200 मीटर स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है, जो कि पहली भारतीय महिला धाविका बन चुकी हैं। अब एक बार साथ आपको पेरिस पैरालंपिक के बारे में मैं आज आपको क्विकली रिवीजन करा देता हूँ सारे पॉइंट। तो जैसे कि साथियों, यदि आप लोगों से पूछे कि पेरिस पैरालंपिक का जो आयोजन है ये कब से लेकर कब तक किया गया, तो 28 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक। इसका जो उद्घाटन है ये फ्रांस के प्लेस डा कॉनकोर्ड के अंदर किया है। जबकि इसका जो समापन समारोह ये कहाँ पर होगा, तो फ्रांस के स्टेडी के अंदर। उद्घाटन समारोह में यदि आप लोगों से पूछे कि ध्वजवाहक कौन थे, तो भाला फेंक खिलाड़ी सुमित अंतिल और भाग्यश्री यादव, जो कि भाला फेंक ही है। इस बार कितने खेलों को शामिल किया गया था, तो 22 खेलों को भारत की ओर से। और इसमें साथ 3 अतिरिक्त खेल गए कि शामिल किए गए थे। एक तो था साथ पैरा साइकिलिंग, दूसरा था पैरा रोइंग और तीसरा ब्लाइंड जूडो। इन तीनों खेलों को शामिल किया गया था। और शुभंकर क्या था, तो फ्रीज। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन साथ आपको दिवस से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जो चैरिटी दिवस है ये आपका कब मनाया जाता है? हर साल जो इंटरनेशनल चैरिटी डे है ये आपका 5 सितंबर को ही मनाया जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। मदर टेरेसा के साथ ही पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में क्या है कि हर साल 5 सितंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है, तो जरूरतमंदों की सहायता करना। और इसके लिए साथ ही जो यूनिसेफ है इसने एक संकल्प भी पारित किया है। और इस संकल्प पत्र के अनुसार क्या है कि 2030 तक दुनिया को गरीबी से मुक्त करना है। अब एक बार साथियों हम लोग मैं आपको बाकी के डेज रिवीजन करा देता हूँ। जैसे कि साथियों मैंने 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पढ़ाया था। और इसके साथ ये हो याद रखिएगा कि जो वर्ल्ड टीचर डे ये कब मनाया था, तो 5 अक्टूबर को। उसके पहले मैंने आपको साथ 3 सितंबर को पढ़ाया था गगनचुंबी इमारत दिवस। उसके पहले मैं आपको 2 सितंबर को पढ़ाया था तो जो वर्ल्ड कोकोनट डे है यानी कि विश्व नारियल दिवस ये कब मनाया जाता है, तो 2 सितंबर को। और 1 से लेकर मैंने आपको 7 सितंबर तक नेशनल न्यूट्रिशन वीक पढ़ाया था यानी कि राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। अगला क्वेश्चन देखिए। अभी उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर जो वैदिक 3D संग्रहालय ये खोला जाएगा? तो ये साथी जो खोला जाना है वैदिक 3D संग्रहालय ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी के अंदर खोला जाना है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका साथी जो निर्माण है ये संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय के भवन में किया जाएगा। और ये जो संग्रहालय ये भारतीय ज्योतिष, खगोल विज्ञान और वैदिक साहित्य को क्या समर्पित होगा। इसमें साथ ही 16 तो संस्कार, 64 कलाएं और 18 जो है ये विद्या स्थलों के साथ साथ भारतीय ऋषियों के योगदान पर क्या है कि प्रकाश डाला जाएगा। ये जो शास्त्रार्थ है इनकी परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक मंच के रूप में क्या है कि ये काम करेगा। बात कर सकते हो उत्तर प्रदेश के बारे में, तो मुख्यमंत्री मैंने आपको कई बार बताएं और आप लोगों को पता भी है, जो कि योगी आदित्यनाथ।
राज्यपाल यहाँ की आनंदीबेन पटेल और राजधानी यहाँ की लखनऊ। अब एक बात तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए, यदि आप लोगों से पूछे कि भारत का जो पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस है ये कहाँ पर खोला गया था, तो ये शायद कर्नाटक के बेंगलुरु के अंदर, और मैंने आपको पढ़ाया भी है। भारत का यदि पहला 3D प्रिंटेड मंदिर पूछे ये कहाँ पर बना था, तो तेलंगाना के अंदर। और देश का भी पहला जो 3D प्रिंटेड स्कूल है ये कहाँ पर बना है, तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जो इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन है इसके फाउंडेशन का जो राजदूत है ये किसे नियुक्त किया गया है? ये बन चुके साथियों टेबल टेनिस खिलाड़ी, नाम है जिनका अचंता शरत कमल। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये जो साथियों अचंता शरत कमल है ये 5 बार के ओलंपिक विजेता हैं, और पेरिस पैरालंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में क्या है कि भारतीय ध्वजवाहक भी थे। इन्होंने सत्र 2022 के अंदर क्या है कि जो इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन है इसके एथलेट आयोग के लिए चुने जाने वाले ये पहले भारतीय खिलाड़ी भी थे। अब अचंता शरत कमल को दिए गए पुरस्कारों के बारे में बात करें तो इनको अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया 2004 के अंदर। पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था इनको 2019 के अंदर। और जबकि साथ ही मेजर जो ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है ये कब दिया गया था इनको, तो 2022 के अंदर। बात करते साथ ही इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के बारे में, तो स्थापना हुई थी 1926 के अंदर। मुख्यालय का है तो लॉर्ड्स एंड स्विट्जरलैंड के अंदर। वर्तमान इसके अध्यक्ष कौन है, तो पेट्रा सोर्लिंग ये वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। आज का साथ आपका जो 9वां क्वेश्चन है ये भी स्पोर्ट्स से संबंधित ही रहने वाला है। आप लोगों से पूछ रहे हैं कि जो अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप है इसमें ज्योति जो बेरवाल है इन्होंने महिलाओं के 76 किलोग्राम फ्रीस्टाइल सीढ़ी में कौन सा मेडल जीता है? इन्होंने नाम के साथ अपने स्वर्ण पदक। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो साथी ज्योति बरवाल है इन्होंने भी अंडर 20 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में महिलाओं के 76 किलोग्राम फ्रीस्टाइल वर्ग में जो है ये गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। और ये जो साथी प्रतियोगिता है इस पॉइंट के पॉन्टे वेंद्रा में आयोजित की जा रही है। अच्छा, इन्होंने हराया किसको है, तो यूक्रेन की मारिया ऑर्लीविच को। और भारतीय पहलवानों ने साथी इस वर्ग में क्या है कि 2 मेडल और जीते हैं जो कि दोनों कांस्य से पदक है। एक तो जीता है कोमल ने जो कि 59 किलोग्राम भार वर्ग में जीता है, और दूसरा जीता है सृष्टि ने जो कि 68 किलोग्राम भार वर्ग में ही जीता है कांस्य पदक। ये आज का सत्र का आखिरी क्वेश्चन है। आप लोगों से पूछ रहा है कि 6 सितंबर 2024 को अभी भारत और मालदीव के बीच जो 5वीं रक्षा सहयोग वार्ता है ये कहाँ पर आयोजित हुई है? तो साथ ही मैंने आपको कई बार बोला है कि ज्यादा से ज्यादा जो मीटिंग है ये कहाँ पर आयोजित की जाती है, तो नई दिल्ली के अंदर। और ये भी आयोजित की गई है नई दिल्ली के अंदर। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और इसमें साथ ही भारतीय प्रतिनिधि मंडल का जो नेतृत्व है ये जो रक्षा सचिव है श्री गिरिधर अरमाने इन्होंने किया है। जबकि मालदीव के प्रतिनिधि मंडल का जो नेतृत्व है ये मालदीव के जो राष्ट्रीय रक्षा बल के प्रमुख है, नाम है इनका इब्राहिम हिल्सी, इन्होंने किया है। और दोनों देशों के बीच साथ ही वार्ता क्या हुई है, तो हिंद महासागर क्षेत्र के हालात पर ध्यान देने और वर्तमान में जारी विभिन्न रक्षा सहयोग परियोजनाओं के जो कार्यान्वयन इनमें तेजी लाने पर विचार विमर्श करने के लिए वार्ता हुई है। बात करते हैं दोस्तों हम लोग मालदीव के बारे में। तो मालदीव की राजधानी आपकी माले, मालदीव क्या चलती है, तो रुपया। राष्ट्रपति यहाँ के कौन है, तो मोहम्मद मुइजू जो कि नए बने थे। और भारत और साथ ही मालदीव के बीच में क्या है कि एक युद्ध अभ्यास भी आयोजित किया जाता है जिसका नाम है एक ओपरेन, याद रखिएगा इसको। ये आज का दोस्तों आपको क्वेश्चन ऑफ द डे है। आप लोगों से पूछ रहा है कि वो जो एथलीट शरद कुमार है इन्होंने हाई जंप के T63 वर्ग में कौन सा मेडल जीता है? इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कीजिएगा। अब हम जल्दी मिलेंगे दोस्तों अगली क्लास के साथ ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।